बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चंस पढ़ने जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स के थे। चैप्टर 21 है, लेक्चर 14 और फिजिक्स 10 है हमारे पास। और उसका पहला न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, पोलोनियम। पोलोनियम इज अ रेडियो एक्टिव पार्टिकल। बच्चों, ये वही पोलोनियम है जो मैरी क्यूरी ने जो है ना जिसपे अपनी बहुत सारी फाइंडिंग्स भी की थी। और ये पोलैंड के नाम से आई गेस ये नाम रखा गया था, क्योंकि मैरी क्यूरी का एक्चुअली जो उसका अपना मुल्क था वो पोलैंड था, और बाद में वो फ्रांस में शिफ्ट हो गई थी। तो ये पोलोनियम PO 209 and 84 इज अ रेड। ये जो होता है ये एटॉमिक मास नंबर होता है, याद रखिएगा। यानी एटॉमिक मास नंबर जिसको A से जाहिर करते हैं वो हमारे पास दिया हुआ है 209, और ये एटॉमिक नंबर होता है जिसको Z से जाहिर करते हैं 84 है। इज अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, यानी इसमें से रेडिएशन निकलती रहती है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा, इन ऑर्डर टू जस्ट मेक इट सेल्फ स्टेबल। ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए रेडिएशंस निकालता रहता है। तो डिटरमिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन इट। इनमें आपने प्रोटॉन्स फाइंड करने, प्रोटॉन्स P। इसी तरह आपने न्यूट्रॉन्स फाइंड करने यानी N, और न्यूक्लियॉन्स फाइंड करने। न्यूक्लियॉन्स का कोई खास वो नाम नहीं होता, मतलब सिंबल नहीं होता, तो इसलिए मैंने न्यूक्लियॉन को पूरा न्यूक्लियॉन्स लिख लिया, ठीक है। बच्चों, किसी भी एटम में जो एटॉमिक नंबर होता है ना, दैट इज नोन एज प्रोटॉन। उसको प्रोटॉन की तादाद कहते हैं। यानी एक्चुअली प्रोटॉन्स जो होंगे हमारे पास वो एटॉमिक नंबर होगा हमारे पास Z, जो कि 84 है। तो बच्चों, प्रोटॉन्स तो हमारे पास सीधा सीधा आराम से आ गए, इसमें तो इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते, क्या चीज फाइंड करनी है? न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स फाइंड करने का मेथड ये होता है कि आप एटॉमिक मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें। यानी न्यूट्रॉन्स फाइंड करने तो एटॉमिक मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें, तो जो आपके पास बचेगा दैट इज नोन एज न्यूट्रॉन्स। उसको न्यूट्रॉन्स कहेंगे। तो Z हमारे पास है एक्चुअली क्या, आई एम सॉरी उल्टा बोल लिख दिया। एटॉमिक मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दें। एटॉमिक मास नंबर है 209 और एटॉमिक नंबर है हमारे पास 84, तो ये 125 आ रहा है। तो इसका मतलब है इसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स होंगे बच्चों वो 125 होंगे हमारे पास। अब रह गया न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स कहते हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की टोटल तादाद कितनी है। जनरली वही आपका एटॉमिक मास नंबर जो है वो आपका न्यूक्लियॉन नंबर भी होता है, लेकिन बहरहाल आप न्यूक्लियॉन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आप प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की टोटल तादाद को, यानी न्यूक्लियस में जितने पार्टिकल्स हैं वो बताने कितने हैं आपके पास। न्यूक्लियस में या तो प्रोटॉन होता है या न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन हमारे पास कितने, 84, और न्यूट्रॉन्स 125 है। सो इनको ऐड करें वही 209 आ जाएगा। सो ये हमारे न्यूक्लियॉन्स आ जाएंगे। सो बच्चों, दिस इज द सोल्यूशन। आई होप ये तो बहुत आसान था और समझ भी आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है अमेरिसियम। अमेरिसियम भी एक बिल्कुल पोलोनियम की तरह का एक पार्टिकल है। इसका नाम भी जो है अमेरिका के कॉन्टिनेंट के हिसाब से दिया गया था। और ये थे ग्लेन सीबोर्ग, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने 1944 में इस को डिस्कवर किया था, अमेरिसियम को, और अमेरिका के नाम से इसका नाम रखा गया था, बिल्कुल जैसे पोलैंड के नाम से पोलोनियम रखा गया। इसी तरह इन्होंने एक्चुअली नाम रखा था, एक पार्टिकल हुआ करता था उसको यूरोपियम पार्टिकल कहते हैं, और वो एक्चुअली यूरोप के नाम से यूरोपियम रखा गया था। सो एनीवे, ये भी एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल है जिसका एटॉमिक मास नंबर जो दिया है वो 241 है और एटॉमिक नंबर 95 दिया हुआ है। पढ़ते हैं आगे क्या कह रहा है। अंडरगोज अल्फा डिके एंड प्रोड्यूसेस एन अल्फा पार्टिकल। यानी वो अल्फा पार्टिकल उसकी डिके होती है, उसमें से अल्फा पार्टिकल बाहर निकलता है। सो राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन फॉर इट एंड नेम द न्यूक्लियस फॉर्म्ड। और न्यूक्लियस कौन सा आपके पास बन रहा है ये आपने बताना है। देखिए,
अमेरिसियम जो पार्टिकल है AM, ठीक है, ये कितना 24195 है। जब आप इसमें से अल्फा माइनस कर देंगे, आप खुद देखें, जब अमेरिसियम में से जो कि 241 और 95 है, अगर इसमें से अल्फा, अल्फा एक्चुअली हीलियम के पार्टिकल का साइज होता है, मैंने अपने बहुत सारे लेक्चर्स में आप लोगों को बताया भी है। इसका एटॉमिक मास नंबर 4 होता है और एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो जब आप 241 में से 4 माइनस करें तो आपके पास क्या बनता होता है, 2 आई गेस 37, और 95 में से 2 माइनस करें तो 93 बचता है। यानी ऐसा पार्टिकल जिसका एटॉमिक मास नंबर 237 हो और एटॉमिक नंबर हमारे पास 93 हो। यानी जब अमेरिसियम में से अल्फा डीके होती है हमारे पास, तो हमारे पास ऐसा पार्टिकल बचता है जो 237 और 93 वाला होता है, ठीक है, यानी कोई भी पार्टिकल हो सकता है ये, ठीक है। और इसमें से क्या निकल रही है, अल्फा डीके, और अल्फा मैंने बताया था हीलियम होता है हमारे पास, जिसको 42 हीलियम का 42 भी कहा जा सकता है। 237 93 वाला जो पार्टिकल है बच्चों, ये आमतौर पे नेपच्यूनियम पार्टिकल होता है, नेपच्यूनियम, NP, नेपच्यूनियम। सो बच्चों, अल्फा पार्टिकल के निकलने से जो हमारे पास पार्टिकल आएगा दैट इज नेपच्यूनियम पार्टिकल, ठीक है। और उसका जो हमारे पास एटॉमिक मास नंबर होगा वो 237 होगा और एटॉमिक नंबर 93 होगा। सो बच्चों, यही चीज उसने बतानी थी और इसका नाम है नेपच्यूनियम, ठीक है, ये पार्टिकल नेपच्यूनियम 237। सो बच्चों, दिस इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 16 मंथ्स। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसकी हाफ लाइफ जो दी हुई है वो हमारे पास 16 मंथ्स दी हुई है, यानी हाफ लाइफ को T1/2 से करते हैं, 16 मंथ्स दी हुई है, ठीक है। ये इन हाउ मच टाइम 1/8 of the substance will be left, कितनी देर में जो पार्टिकल है उसका 8वां हिस्सा बाकी रह जाएगा, यानी 1/8 पार्ट रह जाएगा हमारे पास, यानी आपने टाइम बताना है ये सारे का सारा, ठीक है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि 1/8 क्या चीज है। आप लोगों ने हाफ लाइफ का एक फॉर्मूला पढ़ा था कि n इज इक्वल टू होता है 1/2 पावर स्मॉल n और n नॉट, अगर याद हो तो। इसमें n होता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेफ्ट और n नॉट होता है ओरिजिनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहां जाके फेंकते हैं तो इसे कहते हैं डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास होते हैं, अच्छा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेफ्ट विद रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ ओरिजिनल पार्टिकल्स, ठीक है, ये दिया हुआ हमारे पास, ठीक है। यानी ये फ्रैक्शन होती है, इसको कहते हैं, अगर ये n/n नॉट को हमने जो है ना वो यही होता है 1/8, यानी कितना रह गया, 1/4 रह गया, 1/8 रह गया, 1/16 रह गया। तो इस जगह पर n/n नॉट यानी 1/8 पार्टिकल का मतलब यही होगा कि 8 पार्टिकल में से एक पार्टिकल रह गया, यानी 8 ओरिजिनल पार्टिकल है उनमें से सिर्फ एक रह गया। तो यानी एक्चुअली इसको 1/8 को हम लिख सकते हैं n/n नॉट विच इज 1/8, 1/8 का मतलब 1/8। तो वैसे भी इसको रिमेनिंग फ्रैक्शन भी कहा जाता है, रिमेनिंग फ्रैक्शन याद रखिएगा, n/n नॉट को रिमेनिंग फ्रैक्शन जितनी भी है, ठीक है, ये वैसे माइंड में रख ले, यानी टोटल नंबर में से कितने हमारे पास रह गए, बच गए हमारे पास, ठीक है, ये कहा जा सकता है। अब हमने टाइम फाइंड करना है, ठीक है, इसके जरिए हम हाफ लाइफ, ये n जो होता है ना ये स्मॉल, ये टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ होती हैं, यानी एक हाफ लाइफ है, 2 हाफ लाइफ है, 3 है, 4 है, कितनी है ये हमारे पास। सो इस पहले हम, वैसे हमने फाइंड तो टाइम करना है, वो टाइम तो बाद में देखेंगे, पहले हम n फाइंड आउट कर लेते हैं, टोटल हाफ लाइफ कितनी गुजरी होंगी, यानी एक हाफ लाइफ 16 मंथ्स है तो कितनी हाफ लाइफ गुजरी होंगी इस पार्टिकल को अचीव करने के लिए। सो बच्चों, दोबारा हम यही फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला है n/n नॉट इज इक्वल टू 1/2 होल पावर n, ये हमारे पास आ गया। n/n नॉट का मतलब तो 1/8 है हमारे पास, ठीक है, 1/2 हमारे पास n आ गया,
ये 1/8 है, ये 1/2n है। हम चेक करते हैं ये 1/8 को इसकी फैक्टराइज करके चेक करते हैं। जैसे इसको 1/2 की होल पावर 3 कहा जा सकता है। 1 की पावर 3 1 होगा, 2 पावर 3 8 हो जाएगा हमारे पास। इस तरह हमारे पास ये दो बेसिस जो हैं ये और ये सेम हो जाएंगे। अगर बेस सेम हो तो पार्ट्स जो है ना हमारे पास वो एक इक्वेट हो जाती है, यानी वो हमारे पास इक्वल हो जाती है, कंपेयर हो जाती है। टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमारी 3 गुजरी। 3 हाफ लाइफ गुजरने के बाद हमारे पास कितना पार्टिकल रह गए थे? 1/8 पार्टिकल्स रह गए थे। अब एक हाफ लाइफ 16 मंथ्स है। वैसे कॉमन अपने सेंस रखें कि अगर एक हाफ लाइफ 16 मंथ है तो 2 हाफ लाइफ 32 मंथ होगी, 3 हाफ लाइफ को 48 मंथ्स चले जाएंगे। हमारे पास 3 हाफ लाइफ का मतलब होगा 48 मंथ्स में ये 1/8 पार्टिकल हमारे पास रह जाएगा। लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से करें तो टाइम जो होता है ना वो n टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ होता है। ये फॉर्मूला है, टोटल टाइम का ये फॉर्मूला है। टाइम फाइंड करना हो, टोटल नंबर ऑफ हाफ n टाइप नंबर ऑफ हाफ लाइफ होता है, हाफ लाइफ हमारे पास होता है। ये टाइम है, n हमारे पास क्या आया था 3 और हाफ लाइफ हमारे पास 16 दी है। 16 3 हो जाएगा 48। तो चूंकि इसकी यूनिट ऑलरेडी मंथ्स थी तो यहां भी हम मंथ्स लगाएंगे। बच्चों दिस इज आवर फाइनल सोल्यूशन। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ आ गई होंगी। एक जरा इसको थोड़ा डिस्टिंग्विश कर लें, उस साइड पर रख लें। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन, एक न्यूक्लियर रिएक्शन में 2 माइक्रोग्राम ऑफ मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। यानी कितना मास है हमारे पास? 2 माइक्रोग्राम। पहली बात है कि मास की यूनिट होती है केजी, माइक्रोग्राम नहीं होती। पहले तो हम माइक्रो को खत्म करें। माइक्रो 10 पावर -6 ये प्रीफिक्स है माइक्रो, जिसको -6 कहा जा सकता है, तो 7 ग्राम है। अब इस ग्राम को हमने केजी में चेंज करना है बिकॉज हमारे पास एसआई यूनिट होनी चाहिए। हम क्या करेंगे 2 × 10⁻⁻⁶ डिवाइड करेंगे 1000 से। जब भी किलोग्राम, ग्राम को किलोग्राम में, यानी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में लाना हो तो डिवाइड करते हैं, ठीक है। और अगर आपने बड़ी यूनिट को छोटी में करना होता तो मल्टीप्लाई 1000 से करते हैं, क्योंकि किलो का मतलब ही 1000 होता है। तो 1000 से करेंगे तो बच्चों ये हमारे पास केजी आ जाएगा। ये 10 पावर 3 बनती है ये, यानी 2 × 10⁻⁻⁶ 10 पावर 3 kg। तो 10 पावर 3 जब उसमें से ये प्लस है वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी क्योंकि बेस दोनों सेम है। ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 10⁻⁹ kg। ये हमारे पास मास आ गया किसका? उस रेडियो एक्टिव मटेरियल का। ये एनर्जी में शिफ्ट हो गया। तो एनर्जी ई यानी ये फाइंड करनी है, और ई का फार्मूला होता है E = mc²। मास को जब भी एनर्जी में शिफ्ट करना हो तो यही आइंस्टाइन की जो है ना मास एनर्जी इक्वेशन, जो कि बड़ी हिट इक्वेशन है, इसी के जरिए आप कर सकते हैं। E = m हमारे पास क्या है 2 × 10⁻⁹ और c स्पीड ऑफ लाइट को कहते हैं। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। आप लोगों ने पढ़ी हुई है। दुनिया में इससे ज्यादा स्पीड किसी की भी नहीं है, याद रखिएगा। फोटॉन्स की स्पीड यानी स्पीड ऑफ लाइट ये सबसे बड़ी स्पीड है इस वक्त कायनात में हमारे पास, लेकिन स्पेस में, वैक्यूम में 3 × 10⁸ और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दें। जब हम एनर्जी फाइंड करेंगे 2 × 10⁻⁹ 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 10 पावर 8 का स्क्वायर हो जाएगा 1016। कैलकुलेटर से कर ले ज्यादा बेहतर है। तो 10 पावर 16 और 10 पावर 9 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स हो जाएंगी ऐड। 16 और -9 जब ऐड करेंगे 7 आ जाएगा। 9 2s are 18 यानी 18 × 10⁻7 जूल आ गया, एनर्जी की यूनिट है। आई एम सॉरी। अगर आपने किसी और यूनिट में शिफ्ट करना है, जैसे इसकी क्लोजेस्ट यूनिट होती है हमारे पास मेगा जूल, ठीक है। मेगा 10 की पावर 6 को कहा जाता है। यानी अगर मैं 10 की पावर 6 में लाने की कोशिश करूं, 10 पावर 6 और मल्टीप्लाई 10 पावर 1, ये दोनों मिला के 10 पावर 7 हो जाएंगे। इस 6 की जगह पर आप मेगा लगा लें, 10 को आप 18 से मल्टीप्लाई कर लें। 10 को जब आप 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 आ जाएगा। ये मेगा है और ये हमारे पास जूल है। तो इस तरह हमारे पास एनर्जी की जो इक्वेशन आ जाएगी, आंसर आ जाएगा वो 180 मेगा जूल आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे।
डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, इन 420 डेज 420 दिनों में 1/8 ऑफ पोलोनियम रिमेन्स अनडिकेड, यानी 1/8 पोलोनियम बच गया है, यानी वो डिके नहीं हुआ। ठीक है, आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी मैंने इसी जैसा क्वेश्चन कराया था, लेकिन पहले देखें इस दफा आपको टाइम दिया हुआ है। टाइम हमारे पास क्या है, 420 डेज ये दिया हुआ है। ठीक है, 1/8 ऑफ पोलोनियम रिमेन अनडिकेड, मैंने कहा था ये हमारे पास रिमेनिंग फ्रैक्शन होती है, और रिमेनिंग फ्रैक्शन n बाय n नॉट को कहा जाता है, जो कि 1/8 दिया हुआ है हमारे पास, ये दिया। कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ पोलोनियम, आपने पोलोनियम की हाफ लाइफ बतानी है। लेकिन अगेन वही बात करूंगा जो क्वेश्चन नंबर 3 में कही थी, कि सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ देखें कितनी लगी है, कि 1/8 जो फ्रैक्शन है वो पोलोनियम की वो बच गई है हमारे पास। सबसे पहला काम मैं ये करूंगा, तो उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में भी लगाया था, n/n नॉट इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1/2 होल पावर n। इसमें ये जो n है ये टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइव्स है। ठीक है, n/n नॉट तो हमारे पास 1/8 है, ये 1/2 पावर n दिया हुआ है, तो इसको आपको पिछले क्वेश्चन की तरह 1/2 की पावर 3 लिख सकते हैं। सो जब हम कंपेयर करेंगे ये इसको तो n की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। तो बच्चों टोटल हाफ लाइव्स कितनी गुजरी है, 3। तो अब हमने देखना है वो हाफ लाइफ है क्या चीज। उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, वो था टोटल टाइम जो होता है वो n टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ होता है, n टाइम ऑफ हाफ लाइफ। तो चूंकि इस दफा मैंने हाफ लाइफ फाइंड करी है, n मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके इसमें क्या हो जाना है, डिवाइड हो जाना है। अब टाइम कितना है हमारे पास, 420 डेज 420 दिन, और n कितने टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमारे पास 3 है। सो 3 140 यानी ये कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास जो हाफ लाइफ ऑफ पोलोनियम आ जाएगी वो 140 डेज आ जाएगी। क्योंकि उसमें भी पहले भी डेज दिया हुआ था, तो वही टाइम की यूनिट रखेंगे जो यूनिट हमारे पास ऑलरेडी दी होगी। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। Dear students, the half life of radium is about 1600 years. 1600 years है रेडियम की हाफ लाइफ, ये भी मैरी क्यूरी का पार्टिकल था, तो ये कितना 1600 years। तो हमारे पास हाफ लाइफ दी हुई है 1600 years। याद रखें जितना काम मैरी क्यूरी ने किया इसके लिए, अगर आप इनकी हाफ लाइफ इनकी उनकी जो अपनी लाइफ गुजरी है ना, इसको आप पढ़ लेना तो बड़ी आप मोटिवेशन क्रिएट होती है। कितना मुश्किल टाइम उन्होंने गुजारा, ऐसा भी टाइम उनकी लाइफ में गुजरा है कि जब वो यानी भूख से का शिकार होती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी जद्दोजहद नहीं छोड़ी। इस रेडियम पार्टिकल पे उन्होंने बड़ा काम किया था। ठीक है, अपने घर में इसको प्रिपेयर करने के लिए बड़ा, यानी आप ये देख लें कि अपनी जान की भी परवाह नहीं की थी उन्होंने। सो ये बड़ा इनका जो है ना वर्क है इस रेडियम पार्टिकल के लिए, मैरी क्यूरी का। और याद रखिए मैरी क्यूरी को 2 नोबेल प्राइज मिले हुए। ठीक है, एक केमिस्ट्री में, एक फिजिक्स में। ठीक है, आइए चलते हैं, पहला तो इसी रेडियम पर इनको मिला था 1600 ईयर्स जी इनकी हाफ लाइफ रेडियम की। इन हाउ मच टाइम, कितने टाइम में 250 विल रिमेन अनडिकेड, 250 लेफ्ट यानी बाकी रह जाएंगे, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इस बार मैस दिया हुआ है, वैसे मैस लिख ले, मैस वो कितना दिया हुआ हमारे पास 250 ग्राम। वैसे अगर इसको क्या कहते हैं, अगर किलोग्राम में लाएं, क्योंकि ऑब्वियसली मैस की जो यूनिट होती है वो केजी होती है, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, तो ये आ जाएगा 0.25 केजी। नहीं भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैथ्स रह गया। और ओरिजिनल मैथ्स का कह रहा है कि अनडिकेड व्हेन 1 kg ऑफ रेडियम वाज इनिशियली देयर, यानी जब आपके पास 1 kg रेडियम मौजूद था, यानी 1 kg में से सिर्फ ये रह गया हमारे पास 0.25 kg रह गया। सो ओरिजिनल कितना था बच्चों हमारे पास 1 kg, ये था हमारे पास। ठीक है, याद रखें ये जो मैसेज की जो रेशो होती है ना, ये हमेशा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की रेशो के बराबर होती है। याद रखें जितना जितना मैस बढ़ता जाता है सेम पार्टिकल में, जितना जितना मैस बढ़ता है
उतने तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बढ़ते हैं। फर्ज करें अगर आपके पास 1 kg में, आप खुद अंदाजा लगाएं, एक सेम साइज के सेम वेट के आप लेमन रख लें। अगर 1 kg में 20 लेमन आते हैं तो 2 kg में कितने लेमन आएंगे? आपके पास 40 लेमन आएंगे। 3 kg में कितने आएंगे? 60 लेमन आएंगे। यानी आप देखिए मैथ्स, यानी दूसरा मैथ्स और पहला मैथ्स, यानी हमारे पास 1 kg मैथ्स था पहला मैथ्स, और दूसरा मैथ्स 2 kg था, और 1 kg में कितने लेमन थे हमारे पास? 20 लेमन, और 2 kg में हमारे पास थे 40। तो ये दोनों की रेशो सेम ही आती है। यानी देखिए, यानी ये नंबर है, टोटल नंबर ऑफ लेमन्स है। टोटल नंबर ऑफ लेमन्स या टोटल मैसेज ऑफ लेमन की जो हमारे पास रेशो है वो सेम होगी अगर लेमन के साइजेस सेम हो, तो कोई बड़ा छोटा ना हो। पार्टिकल्स में तो सब पार्टिकल सेम होते हैं ना, इसलिए इनकी मैसेज की रेशो जो है वो इनके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की रेशो के इक्वल होती है, याद रखिएगा। सो इसका मतलब है मैसेज हमारे पास क्या था, ये 0.25 kg है और ये हमारे पास क्या है 1 kg है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, पॉइंट उड़ेगा नीचे, 1000 आ जाएगा हमारे पास, सॉरी 100 आ जाएगा हमारे पास। यस, तो 25 4 100, तो ये 1/4 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये यानी n/n0, द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, द रेशियो बिटवीन मैसेज आर सेम। ये मैंने आपको एक एग्जांपल से भी ये सारी बात समझा दी है। सो अब हमने क्या करना है कि हाफ लाइफ तो दी है कि कितना टाइम, यानी टाइम फाइंड करना, हमने एक्चुअली टाइम फाइंड करना है। तो अगेन वही चीज जैसा हम पीछे करें, पहले हमें n पता होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइव्स पता होनी चाहिए। सो उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि n/n0, यानी रिमेनिंग रेशो जो होती है वो 1/2 पावर n होती है हमारे पास। सो ये n/n0 हमारे पास क्या था, 1/4 था। ये हमारे पास क्या है, 1/2 होल पावर n है। इसको आप कह सकते हो 1/2 का स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, और ये 1/2 पावर n हमारे पास दी है। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे n की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी, ये आ गई हमारे पास। तो n आ गया, टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइव्स 2 आ गई। तो टाइम फाइंड करने का फॉर्मूला तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जो टाइम होता है दैट इज n टाइम्स ऑफ, यानी टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइव्स ऑफ हाफ लाइफ है, 1 हाफ लाइफ। ठीक है, ये टाइम फाइंड करना है, n हमारे पास 2 है, ये हाफ लाइफ कितनी दी है, 1600 ईयर्स। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3200 ईयर्स, ये आ जाएगा। बच्चों टोटल जो टाइम हमारे पास लगा वो 3200 साल लगेगा इस रेडियम को हमारे पास 4 गुना कम होने में, यानी 250 ग्राम होने में आउट ऑफ 1 kg से अगर हम चलना शुरू करें। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 देखें, 3/4 ऑफ इनिशियल मास ऑफ सर्टेन रेडियो आइसोटोप डिकेज, यानी एक खास रेडियो आइसोटोप था, उसके 3/4 डिके हो गए। आपको मैंने पीछे जितने क्वेश्चंस कराए उनमें n/n0 को कहते हैं जो रिमेनिंग है, यानी आपके 3/4 डिके हो गए तो रिमेनिंग क्या हो गए। बच्चों याद रखें कि आपके पास जो रिमेनिंग है वो n/n0 होता है। आप 1 में से डिकेड माइनस कर दें, 3/4 टोटल 1, मतलब ये जो होती है ना, ये एक्चुअली सिंपलेस्ट रेशो होती है। आप 1 में से माइनस करेंगे तो वो बच जाएगा जो रह गए थे हमारे पास, यानी कितने पार्टिकल रह गए थे। सो आपका 4 माइनस 3 तो 1/4 आ गया, यानी ये हमारे पास लेफ्ट थे, ये बाकी बच गए, ये डिके हो गए, ये लेफ्ट है। तो यहां लिख लें डिकेड फ्रैक्शन क्या थी, आई एम सॉरी मुझे ये लिखना चाहिए था, डिकेड फ्रैक्शन है हमारे पास 3/4, तो फिर हमारे पास लेफ्ट ये वाले। आगे चले, टाइम दिया हुआ है 1 आवर, 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट्स। ठीक है, ये फाइंड हाफ लाइफ ऑफ आइसोटोप्स इन मिनट्स, आपने हाफ लाइफ मिनट्स में बतानी है, मिनट्स में बतानी है, तो ये आपने फाइंड करना है। पर जो उसी तरीके से चलेंगे, पहले हमें एन टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइव्स पता होनी चाहिए, 60 मिनट्स के अंदर कितनी हाफ लाइफ गुजरी है कि वो पार्टिकल हमारे 1/4 रह गए, पहले हमने ये फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि n/n0
इज इक्वल टू 1/2 होल पावर n होता है हमारे पास। तो ये जो हमारे पास 1/4 है, ये 1/2 होल पावर n है, तो इसको हम कह सकते हैं ये 1/2 का स्क्वायर है, क्योंकि आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो हमने ये देखना है ये 1/2 की एक्चुअली कितनी पावर्स बनती हैं, तो वो 2 बन रही थी, ताकि ये और ये हमारे पास जो है कंपेयर हो जाए, तो n की वैल्यू यानी टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमारे पास क्या आ जाए, 2 आ जाए। अब हमने हाफ लाइफ फाइंड करनी है, तो बच्चों जो टाइम होता है ना, टाइम वो होता है n टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। तो टाइम कितना है, 60 मिनट्स, n है हमारे पास 2, हाफ लाइफ हमारे पास ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों हाफ लाइफ हमारे पास आ जाएगी, 2 को डिवाइड करें तो 30 मिनट्स। सो इट वाज सो सिंपल, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। बस आपको शुरू में याद रखना है कि डिकेड पार्टिकल की फ्रैक्शन डिफरेंट होती है और अनडिकेड की, ये अनडिकेड का फॉर्मूला हमारे पास है। डिकेड अगर दी हो तो उसको 1 में से माइनस करें तो अनडिकेड आ जाती है। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है द हाफ लाइफ ऑफ BI इज बिस्मिथ, ठीक है, बिस्मिथ जो कि 21083 है, इज 5 डेज। ये हमारे पास कितना दिया हुआ है, 5 दिन दी हुई है हाफ लाइफ इसकी। तो लिख लेते हैं पहले हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या हमारे पास 5 डेज, ठीक है। If we start with 64,000 न्यूक्लियाई, तो ओरिजिनल जो एटम्स थे ना वो 64,000 थे, यानी स्टार्ट में, यानी ओरिजिनल n नॉट को कहा जाता है। 64,000 न्यूक्लियाई थे ऑफ दिस आइसोटोप। Then how many number of atoms will be left after 1 month? एक महीने बाद, यानी टाइम कितना दिया हुआ है, 1 महीना, यानी 60 डेज के बाद, 60 डेज, आई एम सॉरी, एक महीने में 60 डेज कहाँ गए, 30 डेज के बाद, 1 महीना, कितने एटम रह जाएंगे? आपको पता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट को n से जाहिर किया था, n कितने रह जाएंगे हमारे पास? जनरली स्पीकिंग वैसे n बाय n नॉट होता है 1/2 होल पावर n, ये होता है, हमने ये पढ़ा होगा। अब अगर देखा जाए n हमने फाइंड करना है, n नॉट हमारे पास ये n नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले आप n फाइंड करें। इस दफा n फाइंड करने के लिए आप ये वाला रूट नहीं इख्तियार कर सकते, क्योंकि इसी को हमने यूज करना है। और एक फार्मूला मैं काफी देर से जो बता रहा हूं वो है t इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। यहां से n निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हाफ लाइफ भी दी हुई है, टाइम भी दिया, यानी ये दोनों चीजें यहां हमारे पास दी हुई हैं। तो बच्चों डन हो गया। सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाते हैं, t इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। तो t हमारे पास कितना है नहीं पता, n हमारे पास कितना है फाइंड, सॉरी t पता है हमें, 30 डेज था हमारे पास, n कितना है हमारे पास फाइंड करना है, और हाफ लाइफ दी हुई है 5 डेज। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6, यानी 6 हाफ लाइफ गुजरेंगी हमारे पास। तो अब हम ये फॉर्मूला लगा करना इस n को, टोटल नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड आउट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, n/n नॉट इज इक्वल टू 1/2 होल पावर हमारे पास आ गई n। n कहते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेफ्ट जो हमें चाहिए एक्चुअली। n नॉट हमारे पास 64,000 है, 1/2 और n हमारे पास 6 आ चुका है, ये वाला 64,000 यहाँ क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, डिवाइड हो रहा है। जब हम इसको वहां शिफ्ट करेंगे वहां जाके ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी 1/2 होल पावर 6 और 64,000 से आप कर लें मल्टीप्लाई। ये 1 की पावर 6 होगा 1 की पावर 6 होगा 1, 2 की पावर 6, 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32, 2 64, 64 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 64,000 ऑलरेडी दिया हुआ है। 64 1 64 0 0, तो n हमारे पास बच्चों आ गया 1000 हमारे पास बच गया न्यूक्लियाई, क्योंकि n नॉट की जो यूनिट दी हुई थी वो न्यूक्लियाई दी हुई थी, आप देख रहे हैं वो लिखा हुआ न्यूक्लियाई, ठीक है। तो यहाँ न्यूक्लियाई यहाँ लिख लें, यानी इतने न्यूक्लियाई हमारे पास जो हैं वो रह जाएंगे कितनी हाफ लाइफ के बाद, 6 हाफ लाइफ के बाद। आई होप आप लोगों को बच्चों समझ
आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है, एन आर्कोलॉजिस्ट डिग्स अ ह्यूमन स्कल एट अ डिग साइट। यानी एक जो जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, ये क्या करते होते हैं, ये मुख्तलिफ किस्म की मतलब इसी तरह के रिसर्च करते हैं कि पुरानी बॉडीज, मम्मीज या डायनासोर, ये पुराने पुराने जो है उनको निकालें और उन पे एक्सपेरिमेंट्स करें। तो इनको एक ह्यूमन स्कल मिली जो कि बहुत पुरानी थी। It was found the concentration of carbon 14। अच्छा, एक बात याद रखें, मैंने ये वैसे हाफ लाइफ में ये सारा बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है कि अगर किसी की एज फाइंड करनी हो कि ये बॉडी कितनी पुरानी है, तो उसका मेथड ये होता है कि उस बॉडी के अंदर जो कार्बन 14 की डिके है उसको फाइंड आउट करें कि वो कितनी परसेंट जो है डाउन हो चुकी है। उसके हिसाब से जब उसकी हाफ लाइफ को कंपेयर करते हैं तो आप उस खास ह्यूमन बॉडी की या उस खास एनिमल की जो है वो एज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां भी ऐसे ही हुआ। अब देखिए, कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ है वो कितनी है हमारे पास, वो है 5730 ईयर्स, ये हमारे पास हाफ लाइफ है। ठीक है, और उसने कहा है कि ये कितनी कंसंट्रेशन रह गई है, 25% कंसंट्रेशन बच गई है। यानी आप ये देख लें कि n बाई एन नॉट, ये मैंने आपको इसके बारे में बड़े अच्छे तरीके से बताया था, ये वो फ्रैक्शन होती है जो रिमेनिंग फ्रैक्शन है, बच गई फ्रैक्शन है। तो वो कितनी दी है, 25%, यानी इतनी बच गई है, इतनी कंसंट्रेशन मालूम है, यानी बॉडी के अंदर मौजूद है। यानी 75% कंसंट्रेशन गायब हो गई है हमारे पास, यानी वो डिके हो गई है हमारे पास। तो 25% का मतलब होता है 25/100। याद रखना, परसेंट को जब भी खत्म करेंगे तो डिवाइड 100 से करेंगे। 25 4 100, तो 1/4 आ गया हमारे पास, n बाई एन नॉट। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द एज ऑफ द स्कल। आपने एज यानी उसकी एज बतानी है, यानी आपने ये बताना है कि टाइम स्कल का वो बताना है, एज टाइम ही को कहा जाता है, वो बताना है। सो बच्चों, एज यूजुअल बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूं, आपको यहाँ n की वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ पता होनी चाहिए हर सूरत में। तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है n ओवर n नॉट इज इक्वल टू 1/2 होल पावर n। तो ये तो 1/4 है हमारे पास, तो इसको हम 1/2 का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह करा चुका हूं। तो बच्चों अगर देखा जाए तो ये सेम है, ये आपस में कंपेयर हो जाएंगे। सो n की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ जाएगी 2। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, टोटल नंबर टाइम फाइंड आउट करना है। तो टाइम का फॉर्मूला बच्चों हमारे पास है n टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। n हमारे पास कितना है, 2। हाफ लाइफ हमारे पास दी हुई थी ये 5730। तो जब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,460 ईयर्स आ जाएगा, क्योंकि ईयर्स में थी तो ये ईयर्स में। तो ये टोटल टाइम बच्चों उस बॉडी को गुजरा है। वो बॉडी 11,460 साल पुरानी है जो उनको मिली थी। आई होप आप लोग समझ गए। Students, very happy to see the last question of this exercise. The carbon 14 content with the half life of 5730 years. कार्बन की जो हाफ लाइफ है ना वो 5730 साल है। कितनी हाफ लाइफ बच्चों, 5730 ईयर्स है हमारे पास। ठीक है, ऑफ एन एंशिएंट पीस ऑफ वुड। अच्छा, एक वुड में उनको मिला था, वो उसमें से उनने क्या किया, उसकी कार्बन 14 को चेक किया तो उसकी जो हाफ लाइफ थी बच्चों वो 5730 साल थी। वैसे कार्बन की यही होती है। was found to have 3/10 of that, और उस वुड के अंदर सिर्फ 3/10 बाकी रह गई थी। और जो बाकी लेफ्ट है जिसको रिमेनिंग फ्रैक्शन कहते हैं, उसके बारे में मैंने बहुत दफा बताया, वो n बाई एन नॉट को कहा जाता है। और कितनी है रिमेनिंग फ्रैक्शन, 3/10 यानी 3/10, जिसको 0.3 भी कहा जा सकता है। ये भी आप कह सकते हैं इसको अगर कहना चाहें तो। ठीक है, इंडिकेटिंग 70% हैज बीन डिकेड, यानी उसमें से 70% जो है वो डिके हो चुके थे। तो ऑब्वियसली अगर 70% डिके हो गया तो 30% रह गया। 30% को 0.3 कहा जाता है। हाउ ओल्ड इज द पीस ऑफ वुड, कितना टाइम हो गया इस वुड को, 70% डिके होने को और 0.3 रहने को, कितना टाइम रह गया, यानी टाइम फाइंड आउट करना है। तो बच्चों एज यूजुअल जैसे सारे क्वेश्चन कराए, आपको टोटल हाफ लाइफ पता होनी चाहिए कितनी है। सो उसके लिए फॉर्मूला है n बाई एन नॉट इज इक्वल टू 1/2 होल पावर, हमारे पास आ गया n।
अब n बाय n नॉट क्या होता है हमारे पास, वो है हमारे पास 0.3 यहां दिया हुआ है, ठीक है, ये 3/10 भी कह सकते हैं। सो 1 की, अच्छा 1/2 होल पावर n, अच्छा एक बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ, अगर हम इसको 3/10 भी कर दें 3/10, तो ये 3/10 फिर भी 1/2 की कोई पावर नहीं बनती। इससे पहले क्या होता था, 1/4 होता था, 1/8 होता था, 1/4 को 1/2 की होल पावर 2 कहा जाता था, 1/8 को 1/2 की होल पावर 3 कहा जाता था। अब ये 3/10 है, इसको तो हम नहीं कह सकते 1/2 की कोई पावर है। सो ये हमारे लिए यहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। ऐसी सूरत में याद रखें, हम एक बड़ा अच्छा मेथड चलते हैं, अगर मैथमेटिक्स आप लोगों की बहुत अच्छी हो, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत अच्छी है मैथ्स, क्योंकि मैं समझता हूँ मेरी मैथ्स ही है जिससे मेरी फिजिक्स अच्छी हुई है। सो मैथमेटिक्स बताओ कि अगर आपकी कोई भी वेरिएबल पावर में आया हुआ है तो उसका एक ही तरीका होता है उसको नीचे उतारने का, वो है उसका लॉग फाइंड करें या नेचुरल लॉग फाइंड करें। नेचुरल लॉग तो आप आगे जाकर पढ़ेंगे, लॉगरिथम्स के तरीके से करें। लेकिन बहरहाल अभी हम इसको थोड़ा सा सोल्यूशन करते हैं। 0.3, 1 की पावर n 1 होगा, 2 की पावर n 2n हो जाएगा। ये हमारे पास 1 की तो कोई भी पावर हो 1 ही आंसर आता है, 2 पावर n हमने यहाँ लिख दिया। अब 2 पावर n यहाँ डिवाइड हो रहा है, जब हम इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि 0.3 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये तो ये अगर पॉइंट उड़ा दें तो ऊपर आ जाएगा 10, तो 2 पावर n इज इक्वल टू 10/3 हमारे पास आ गया, ये चीज हमारे पास आ गई। अब हम दोनों साइड पे, क्योंकि हमने इस n को नीचे उतारना है, याद रखें वेरिएबल अगर पावर में हो और उसको नीचे उतारना हो, यानी उसकी वैल्यू को फाइंड करना हो और कोई जरिया ना निकला हो, जैसे इससे पहले हमारे पास था कंपेयरिंग वाला मेथड, तो उसका एक ही तरीका, आप उसका लॉग फाइंड कर लें दोनों साइडों पे, यानी यहां भी लॉग ले ले, लॉग अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, यहां भी लॉग ले ले 10/3, वैसे 0.3 वो सही था, लेकिन चले कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। अच्छा, लॉग के रूल्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़े हुए कि जो पावर होती है वो पहले लिखी जाती है, यानी देखें इसकी पावर है वो पहले आ जाती है, n log of 2, और ये दो डिवाइड हो रहे हैं, इसमें भी रूल लगता है कि डिवाइड में दोनों के साथ लॉग लगता है और बीच में माइनस का साइन लगता होता है। आप लोगों ने पिछले साल पढ़े होंगे लॉगरिथम मैथ्स में, log of 10 माइनस log of 3, ठीक है। अब चूंकि हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है, log of 2 यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, जब हम इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे ये वहां जाके हो जाएगा डिवाइड, log of 10 माइनस log of 3 डिवाइडेड बाय log of 2, ठीक है। ये आ गया बच्चों हमारे पास। अब नेक्स्ट n इज इक्वल टू log of 10, आप कैलकुलेटर से वैसे कर सकते हैं, मेरे पास भी कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल मुझे तो ये वैसे थोड़ी ज़बानी वैल्यूज भी याद है। log of 10 1 के इक्वल होता है, log of 3 0.4771 के इक्वल होता है, जबकि log of 2 जो है वो 0.3010 के इक्वल होता है। आप कैलकुलेटर में डायरेक्टली इसको सॉल्व करें तो बेहतर रहेगा हमारे पास। तो 1 में से जब, यानी कर लेते हैं, 1 में से जब माइनस 0.4771 करेंगे और उसके बाद डिवाइड 0.3010 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.7372, 1.7372। तो बच्चों ये टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइव्स आ गई हमारे पास, लेकिन हमने फाइंड क्या करना है, हमने तो टाइम फाइंड करना है। ये तो टाइम का फॉर्मूला तो हमारे पास बड़ा आसान है, टाइम होता है हमारे पास n टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ, आप लोगों ने पढ़ा है n कितना हमारे पास 1.7372 और हाफ लाइफ हमारे पास दी हुई है ये 5730। तो अब हम क्या करेंगे, मेरे कैलकुलेटर में ऑलरेडी ये वैल्यू सेव है, तो हम मल्टीप्लाई 5730 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9954 ईयर्स, यानी इतने साल पुरानी वो पीस ऑफ वुड है जो कि हमारे पास, जिसमें 3/10 ऑफ हाफ लाइफ, बाकी जो डिके नहीं डिके हुई, अनडिकेड हमारे पास 3/10, बाकी 70% उसमें डिके हो चुकी है। आप एक नजर इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और बच्चों इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर अपने अख्ताम को पहुंचता है। सब्सक्राइब करते रहें, लोगों तक शेयर करें, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है इसको लाइक भी करें और लोगों को इसके बारे में बताएं भी, और लाजमी कमेंट से मुस्तफीद किया करें। नेक्स्ट वीडियो तक आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अब नियरली मेरी ये बुक वैसे ही खत्म हो चुकी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।